अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो ये MS वर्ड कोर्स जो हमने शुरू किया तो उसका पार्ट 5 है। इस वाली वीडियो में हम जो है तो इंसर्ट टैब स्टार्ट से पढ़ेंगे। इंसर्ट टैब जो है तो MS वर्ड का बहुत ही अहम तरीन हिस्सा है। इस टैब में जो है तो हम डिज़ाइनिंग वगैरह भी कर सकते हैं। अगर हमने एक बुक बनाना हो तो उसका हम कवर पेज बना सकते हैं अपने लिए। एक कस्टमाइज जो CV वगैरह है वो भी बना सकते हैं। और कुछ डिज़ाइन वगैरह भी बना सकते हैं इस टैब के थ्रू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं जाता हूँ अपने MS वर्ड की डॉक्यूमेंट की तरफ। तो हमने पिछले वीडियो में जो है तो ये होम टैब जो है तो पूरा कवर कर लिया था। इंशाल्लाह इस वीडियो में हम इंसर्ट टैब पढ़ेंगे। तो इंसर्ट टैब में हमारे पास जो पहला टूल आता है तो वो हमारे पास कवर पेज का आता है। कवर पेज जो हमारे पास बुक्स वगैरह का जो कवर पेज हमारे पास होता है तो वो आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास कुछ प्री डिज़ाइन भी है। पहले से बनी हुई कुछ डिज़ाइन भी है यहाँ पर। MS वर्ड के जो डेटाबेस है तो उसमें ये पहले से मतलब डिज़ाइन हुई हुई है। तो ये आप अपने बुक के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको आप इस्तेमाल किस तरह कर सकते हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं एक बुक लेता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक बुक का जो कवर पेज है तो इस पे हमारे पास यहाँ पर लिखा है कि डॉक्यूमेंट टाइटल मतलब आपके बुक का जो नाम है तो वो आप यहाँ पर मतलब इसको एक स्पेस करके यहाँ पर अपना जो कुछ नाम भी दे सकते हैं आप यहाँ पे दे दें। इसी तरह हमारे पास यहाँ पर डॉक्यूमेंट टाइटल भी है। डॉक्यूमेंट टाइटल जो है तो यहाँ पर हमारे पास मतलब जो बुक होगा तो उसका जो टाइटल हमने रखा होगा वो यहाँ पर सब टाइटल जो होगा तो वो यहाँ पर हमने टाइप कर लेना है। और यहाँ पर जो बुक होगा आपका तो उसका कुछ मतलब शॉर्ट फॉर्म में आप डिफिनीशन कर सकते हैं उसके के मतलब समरी वगैरह आप यहाँ पर पेश कर सकते हैं कि ये बुक किस चीज़ के बारे में है। तो ये हमारे पास पहले से ही बना हुआ है ये वाला डिज़ाइन सही है। इसके अलावा आप इसमें और चीज़ें अपने लिहाज से ऐड कर सकते हैं इसी वाले डिज़ाइन से सही है। तो वो किस तरह करेंगे वो अब आगे आगे अभी पढ़ेंगे। तो इसको मैं बैक स्पेस करता हूँ, मुझे ये नहीं चाहिए। इसी तरह हमारे पास और डिज़ाइन भी है। मोर कवर पेज डिज़ाइन office.com पे पड़ी है हमारे पास। यहाँ पर आप रिमूव करंट पेज है तो मतलब जो आपने डिज़ाइन बनाया है उसको अगर आप रिमूव करना चाहते हैं तो वो यहाँ से रिमूव कर सकते हैं सही है। अच्छा, इसके बाद जो हमारे पास कमांड टूल आता है तो वो ब्लैंक पेज है। तो ब्लैंक पेज मतलब सिंपल नाम से ही हमें पता चल जाता है कि ये हमारे साथ एक न्यू ब्लैंक पेज इंसर्ट करता है। इसको हम यूज़ कहाँ पर कर सकते हैं तो मैं आपको बताता हूँ कि कहाँ पर हमारे पास ये यूज़ हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अभी एक सैम्पल टेक्स्ट लेता हूँ अपने लिए। तो ये मेरे पास एक सैम्पल टेक्स्ट आ गया सही है। अगर मैं चाहता हूँ कि ये फॉर एग्जांपल सेकंड पैराग्राफ है मेरे पास तो मैं अगर चाहता हूँ कि ये वाला पैराग्राफ इसके बाद मेरे साथ इस डॉक्यूमेंट में एक ब्लैंक पेज इंसर्ट हो जाए और उसके बाद ये वाला टेक्स्ट शुरू हो जाए तो मैं क्या करूँगा कि इस वाले पैराग्राफ के बाद यहाँ पर कर्सर रखूँगा और यहाँ पर ब्लैंक पेज में क्लिक कर लूँगा तो मेरे पास यहाँ पर एक ब्लैंक पेज इंसर्ट हो चुका है। आप देख सकते हैं। मैं एक मिनट आपको वो थोड़ा जूम आउट करता हूँ तो आप आसानी से देख पाएंगे। सही है। तो ये मेरे पास वो दो पैराग्राफ यहाँ पर रह गए। ये इसके बाद जो है तो एक ब्लैंक पेज था और ये इसके बाद जो टेक्स्ट आ गया ये वाला जो है तो मैंने पहले से आपके लिए रखा है। या आगे अभी वीडियो में आपको बताऊंगा कि ये मैंने किस लिए ये पहले से ही यहाँ पर रखा था। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरे साथ एक इन दोनों के दरमियान में एक ब्लैंक पेज इंसर्ट हो चुका है सही है। तो इसके बाद जो हमारे पास कमांड आता है तो वो है पेज ब्रेक का आता है। तो पेज ब्रेक हमारे पास क्या करता है? सिंपली मैं एक इसको पहले अंडू कर लेता हूँ। अच्छा, पेज ब्रेक हमारे पास क्या करता है? फॉर एग्जांपल अगर मैं चाहता हूँ कि ये वाला जो पैराग्राफ है इसके बाद जो ये वाला दूसरा पैराग्राफ है तो इन दोनों के बीच में मतलब एक्स्ट्रा पेज ना रहे ब्लैंक लेकिन ये वाला पैराग्राफ जो है तो ये दूसरे पेज से शुरू हो जाए। तो इसके लिए एक तो ये भी है कि बस मैं एंटर एंटर इस तरह दबाऊं और ये नीचे चले जाए। लेकिन दूसरा तरीका ये है कि मैं कर्सर को यहाँ पर रखूं और पेज ब्रेक दबाऊं।
तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरे साथ ये दूसरे पेज से शुरू हो गए हैं। इनके बीच में खाली पेज नहीं है, आप देख सकते हैं। और दूसरा ये पेज ब्रेक हम उधर भी अप्लाई करते हैं। आपने देखा होगा कि जब हम कोई बुक वगैरह बनाते हैं तो उसका जो टेबल ऑफ कंटेक्ट्स होता है, तो वो इस तरह होता है कि अगर टेबल ऑफ कंटेक्ट्स यहाँ पर ख़त्म हो रहा है तो जो चैप्टर नंबर 1 उसके बाद होता है तो वो डायरेक्ट यहाँ से शुरू नहीं होता, वो अगले पेज से खुद ब खुद ही शुरू हो जाता है। अगर ये इस पेज में जितना भी एरिया हो तो वो यहाँ से शुरू नहीं होगा, लेकिन वो दूसरे पेज से शुरू होगा। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा कि बस टेबल ऑफ कंटेक्ट्स के आखिर में यहाँ पर कर्सर रख के और पेज ब्रेक दबा दूंगा तो वो फिर अगले पेज से ही चैप्टर नंबर 1 शुरू हो जाएगा हमारे पास। अच्छा, तो इसके बाद जो हमारा हमारे पास टूल है तो वो टेबल का है। तो टेबल का जो टूल है तो हमारे पास एम एस वर्ड में बहुत ही अहमियत रखता है, क्योंकि यहाँ से हम टेबल में मतलब टेबल मुख्तलिफ़ किस्म के टेबल बना सकते हैं, उसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन वगैरह भी कर सकते हैं। अब नॉर्मली जो फार्मूला वगैरह होते हैं तो वो एक्सेल में हम यूज़ करते हैं, लेकिन एम एस वर्ड में भी कुछ सिंपल फार्मूला वगैरह यहाँ पर मौजूद है, इस तरह के एडिशन सब्ट्रैक्शन और डिवीजन मल्टीप्लिकेशन हो गया। तो टेबल आप क्रिएट किस तरह करेंगे, एक तो ये तरीका है कि यहाँ से आपको बस जितने भी कॉलम्स जितने भी रोज चाहिए तो आप यहाँ से बस सेलेक्ट करें, तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास उतना ही रोज और कॉलम्स आ रहे हैं, सही है। लेकिन दूसरा तरीका ये है कि यहाँ से इंसर्ट टैब आप अगर क्लिक करें तो यहाँ से जितने रोज जितने कॉलम्स आपको चाहिए तो यहाँ पर वो टाइप करें तो वो हमारे पास बन जाएगा, सही है। यहाँ से अगर ओके कर ले तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 5 कॉलम्स है और 2 रोज मेरे पास बन गए। लेकिन मैं यहाँ से अगर फॉर एग्जांपल मैं 5 यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ, जो 4x4 सॉरी, तो इसके जो है तो हमारे पास कुछ डिज़ाइन वगैरह भी है टेबल के लिए और कुछ लेआउट्स वगैरह भी है। जैसे ही आप एक टेबल बनाओगे तो मैं आपको दिखाता हूँ, 1 मिनट। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरे पास कुछ और टैब्स वगैरह अभी ओपन नहीं हुई, सही है। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पर ये सेलेक्ट करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे पास 2 टैब आ गए, पहला डिज़ाइन का, दूसरा लेआउट। ये तब तक ओपन नहीं होगी जब तक आपने ये सेलेक्ट नहीं किया होगा। तो ये हमारे पास क्या करती है, तो यहाँ पर हमारे पास टेबल के मुख्तलिफ डिज़ाइन पड़े हैं, बहुत सारे डिज़ाइन हैं। आप यहाँ से आप देख सकते हैं कि कौन सा भी आपको डिज़ाइन अच्छा लगता है तो वो आप मतलब सिंपली उस पर क्लिक करें, वो आपको वो मिल जाएगा, सही है। अगर मैं ये दबाऊँ तो आप देख सकते हैं कि वो इस पर अप्लाई हो गए। इसके अलावा आप यहाँ पर इसका जो शेडिंग है मतलब इसका जो बैकग्राउंड है तो वो आप चेंज कर सकते हैं। आप ये जो कलर है तो पहले वाले कॉलम में चेंज हो रहा है, तो ये क्यों हो रहा है, क्योंकि मैंने सेलेक्ट ही पहले वाला कॉलम किया है। अगर मैं पूरा जो मेरे पास टेबल है तो वो अगर मैं उसको सेलेक्ट करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि सारे पे जो है वो अप्लाई हो रहा है। आप इस तरह भी कर सकते हैं कि बस अलग अलग कॉलम्स को सेलेक्ट कर ले अपने लिहाज से और उसको अलग अलग कलर दे दे, तो इस तरह भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा जो हमारे पास है तो मैं अगर लेआउट में आपको बताऊं, पहले 1 मिनट डिज़ाइन का जो है। अच्छा, डिज़ाइन में हमारे पास जो बॉर्डर्स भी मौजूद है यहाँ पर, इस तरह का आपको बॉर्डर चाहिए तो आप यहाँ से सेलेक्ट करते सकते हैं। एक दूसरा ऑप्शन यहाँ पर बहुत यूज़ होता है ये नो बॉर्डर का। तो नो बॉर्डर इस तरह दिखाई देता है कि हमारे पास ये टेबल नहीं है, लेकिन अक्सर हमारे पास वो टेबल ही होता है। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं तो ये मेरे पास एक टेबल है, मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया, यहाँ से मैं आता हूँ और नो बॉर्डर, जो तो मैंने नो बॉर्डर यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया है। यहाँ से जो बॉर्डर है तो वो अलग हो गए हैं, लेकिन ये जो फॉर्मेट है तो वो टेबल की फॉर्मेट में अभी मौजूद है हमारे पास, सही है। अच्छा, यहाँ पर डिज़ाइन में जो है तो हमारे पास और भी कुछ चीज़ें हैं, बॉर्डर स्टाइल्स वगैरह के कौन सा स्टाइल आपको चाहिए तो यहाँ पर बॉर्डर स्टाइल्स भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर बॉर्डर पेंटर भी बने हैं हमारे पास, तो यहाँ पर ये चीज़ें आप यहाँ पर खुद ही एक्सप्लोर कर लें, क्योंकि अगर मैं एक एक चीज़ आपको दिखाऊंगा तो फिर हमारी जो वीडियो है तो वो बहुत लंबी हो जाएगी, सही है। अच्छा, हमारे पास टेबल के जो का जो लेआउट है यहाँ पर, ये जो लेआउट वाला ऑप्शन हमारे पास आता है तो यहाँ पर भी हमारे पास बहुत सारी ऑप्शन यहाँ पर मौजूद होते हैं। फॉर एग्जांपल इंसर्ट अबव, इंसर्ट बिलो, इंसर्ट लेफ्ट राइट वगैरह।
तो ये किस लिए यूज़ होते हैं? फॉर एग्जांपल अगर मैंने एक टेबल का बना लिया है और मैं चाहता हूँ कि उसके राइट पे जो है तो मुझे एक दूसरा कॉलम भी चाहिए, सही है। तो मैं एक तो यहाँ से भी कर सकता हूँ कि लेआउट पे चले जाऊँ, यहाँ से करूँ। दूसरा ये कि आप यहाँ पर राइट बटन दबाएं तो राइट जो माउस का बटन है वो दबाएं तो मेरे पास एक मिनी टूल बार यहाँ पर ओपन हो जाता है। यहाँ पर आप इंसर्ट में आ जाए और इंसर्ट आपको अगर बिलो चाहिए तो बिलो, राइट, लेफ्ट। तो मैं अगर राइट पे करता हूँ तो आप देख सकते हैं मेरे पास एक पूरा दूसरा टेबल बन गया है। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे एक ही चाहिए तो बस मैं सिंपल इसको सेलेक्ट करके यहाँ से डिलीट और डिलीट, डिलीट फुल कॉलम नहीं करना आपने, डिलीट और डिलीट सेल्स आपने करना है, सही है। अगर आप डिलीट टेबल करोगे तो मेरे पास ये पूरा का पूरा टेबल डिलीट हो जाएगा, लेकिन मैंने सिर्फ वो सेल्स जो थे उसको डिलीट कर दिया, सही है। अच्छा, यहाँ पर जो दूसरा मेरे पास ऑप्शन आता है तो वो है, यहाँ पर लेआउट में मेरे पास मौजूद है स्प्लिट टेबल का। स्प्लिट टेबल हमारे पास क्या करता है कि एक टेबल को मतलब दो हिस्सों में स्प्लिट कर लेता है। तो ये ज़्यादातर यूज़ तो नहीं होते, लेकिन अगर आपको चाहिए तो आप यहाँ से कर सकते हैं। इसी तरह स्प्लिट सेल्स वगैरह, मर्ज सेल्स किस लिए यूज़ होता है? फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको दिखाता हूँ, एक मिनट, इंसर्ट और बिलो में करता हूँ, सही है। तो मैं अगर चाहता हूँ कि ये वाला जो रो है तो इसके जो सारे सेल्स है तो वो मर्ज हो जाए, तो मैं यहाँ पर मर्ज सेल, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक पूरा एक रो बन गया, उसके बीच में जो लाइंस थे वो खत्म हो गए, सही है। अच्छा, दूसरा हमारे पास यहाँ पर क्या मौजूद है, इसकी जो हाइट वगैरह है और वेट, तो यहाँ से आप वो भी कस्टमाइज कर सकते हैं। दूसरा एक हमारे पास जो ऑप्शन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है और यूज़ भी बहुत ज़्यादा होते हैं, तो वो ऑटो फिट का है। ऑटो फिट क्या करते हैं? फॉर एग्जांपल आप इसका जो साइज़ अभी देखो कितना है, और अगर मैं ऑटो फिट करता हूँ, सही है, ऑटो फिट कंटेंट, ऑटो फिट टू विंडो और ऑटो फिट विद। तो अगर कंटेंट में करता हूँ, मतलब इसका जो कंटेंट होगा इसके अंदर जितना मतलब स्पेस कंटेंट ने लिया होगा तो वो स्क्वीज हो जाएगा, मतलब एक्स्ट्रा जो एरिया होगा तो वो ख़त्म हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूँ तो आप देख सकते हैं कि वही टेबल है लेकिन छोटा हो गया है। क्यों छोटा हो गया? क्योंकि मेरे पास जो एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा स्पेसेस इसने लिए था तो वो ख़त्म हो गए इससे, सही है। इसी तरह दूसरे जो ऑप्शन है तो ऑटो फिट टू विंडो का क्या मतलब है? मतलब जितना इस पेज का विड्थ होगा तो उतना ही ये हो जाएगा, सही है। तो ये पहले से ही उतना ही बना है, तो मैं अगर ये क्लिक करूँ तो कुछ इफेक्ट मुझे नज़र नहीं आ रहा। इसी तरह फिक्स्ड कॉलम विड्थ, तो इसको भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, सही है। इधर एक ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर ड्रा टेबल, तो ड्रा टेबल ये आपको एक पेंसिल सा दे देगा और आप इससे मैनुअली, मतलब जिस तरह हम एक पेज पे मैनुअली पेंसिल से टेबल बनाते हैं तो उसी तरह आप ड्रा कर ले। तो लेकिन हम अक्सर बस यहाँ से इंसर्ट में टेबल सेलेक्ट करके यहाँ पर जितना आपको चाहिए बस यहाँ से सेलेक्ट कर ले, सही है। अच्छा, इसके बाद जो हमारे पास है तो वो व्यू ग्रिड लाइन, तो ये किस लिए यूज़ होता है? अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ, एक मिनट, या यहाँ पर बॉर्डर्स, नो बॉर्डर्स, अगर मैं यहाँ पर नो बॉर्डर्स सेलेक्ट करता हूँ तो मुझे पता किस चलेगा कि यहाँ पर जो लाइन्स थे वो कहाँ से पास होते हैं। तो मैं इसको सिंपल सेलेक्ट कर लूँगा, लेआउट में चला जाऊँगा, व्यू ग्रिड लाइन। तो व्यू ग्रिड लाइन क्या करते हैं कि मुझे अभी लाइंस तो नज़र आ रहे हैं लेकिन अगर मैं इसको प्रिंट करूँगा तो प्रिंट में ये लाइंस वगैरह नहीं होंगी। मतलब ये फॉर्मेट वही टेबल का है लेकिन ये लाइंस उसमें प्रिंट नहीं होगी, वो सिर्फ मुझे बस यहाँ पर शो होगी, ग्रिड लाइंस ये है हमारे पास, सही है। अच्छा, टेबल जो है हमारे पास तो इसमें तो और भी बहुत सारे ऑप्शन हमारे पास मौजूद है यहाँ पर। फॉर एग्जांपल ड्रा टेबल, जो ये तो वही पेंसिल वाला ऑप्शन है हमारे पास। कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल, टेक्स्ट टू टेबल मतलब अगर आपके पास एक टेक्स्ट है और उसको आप पूरे के पूरे को सेलेक्ट कर लो और उसको फिर यहाँ पर अगर आप टेबल में कन्वर्ट करना चाहते हो उस टेक्स्ट को तो यहाँ यहाँ से आप कर सकते हैं। इसी तरह हमारे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन यहाँ पर मौजूद है, एक्सेल स्प्रेडशीट। तो एक्सेल स्प्रेडशीट से आप यहाँ से, मतलब हम अभी वो एम एस वर्ड में काम कर रहे हैं लेकिन इधर से आप डायरेक्ट एम एस एक्सेल जो है हमारे पास तो उसमें डायरेक्ट आप जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लूँ और यहाँ से फिर एक्सेल स्प्रेडशीट,
तो ये मेरे पास एक्सेल ओपन हो गए हैं, आप देख सकते हैं। उसकी तरह जो सेल्स हमारे पास है वो भी आ गए, और यहाँ पर आप टूल, ये जो टूल बार है हमारे पास, तो आप देख सकते हैं कि वो ये भी थोड़ा चेंज हो गया है। वो एम एस एक्सेल वाला जो टूल बार है तो ये वहाँ पर मौजूद होते हैं, लेकिन वो हमारे पास यहाँ पर एम एस वर्ड में ही दिखाई दे रहा है अभी। तो आपने यहाँ से फिर वापस किस तरह एम एस वर्ड के डॉक्यूमेंट में जाना है, अगर यहाँ पर आपने कुछ कैलकुलेशन वगैरह करनी हो और इधर टेबल में यूज़ करनी हो तो यहाँ पर आप वो कर ले और इधर से कॉपी करके बस यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं, सही है। यहाँ से वापस एम एस वर्ड की तरफ अगर आपने जाना है तो बस सिंपल यहाँ पर एम एस वर्ड के डॉक्यूमेंट में क्लिक करें तो आप वहाँ पर चले जाएंगे। तो मैं इसको डिलीट करता हूँ क्योंकि मुझे ये नहीं चाहिए। अच्छा, दूसरा ये है कि यहाँ पर जो टेबल का जो हमारे पास लेआउट है, अगर मैं आपको दिखाऊं तो वहाँ पर लेआउट, यहाँ पर एक आपको ऑप्शन मिलता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, फार्मूला। तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ टेबल में हमारे पास एम एस वर्ड में यहाँ पर कुछ सिंपल फार्मूला वगैरह मौजूद होते हैं पहले से ही। तो मैं यहाँ पर अगर ये दबाऊँ, एक मिनट, मैंने पूरे को सेलेक्ट नहीं करना, मैंने सिर्फ एक सेल को सेलेक्ट करना है। फिर अगर मैं फार्मूला दबाऊँ तो अगर ये मुझे कहता है कि आपको समीशन चाहिए तो बस मुझे समीशन ही चाहिए, तो इसको मैं इसी तरह ही रहने देता हूँ, सही है। तो ये आखिर में हमारे पास लिखा है कि इज इक्वल टू सम लेफ्ट। इसका मतलब ये है कि लेफ्ट की तरफ हमारे पास जितने ये वर्ड्स है, अल्फ़ाबेट से ये नंबर्स है, तो इसका समेशन मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा, सही है, लेफ्ट की तरफ जितने थे। तो अगर मैं यहाँ पर ओके करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास इसका समेशन आ गया है। इस तरह अगर इसका मैं करना चाहता हूँ तो इधर अगर मैं दोबारा करना चाहता हूँ तो यहाँ पर मुझे ऑप्शन शो हो रहा है एबव। तो यहाँ पर बस आप इसको सिंपली मैनुअली, मतलब इसको हटा दें और यहाँ पर लेफ्ट लिख ले तो यहाँ पर आपके साथ आ जाएगा। लेकिन अगर मैं, दूसरा तरीका इसका ये है कि आप नीचे से शुरू करें। तो अगर नीचे से मैं शुरू करता हूँ तो मेरे पास आप देख सकते हैं कि पहले भी लेफ्ट आ रहा है। अगर दोबारा मैं करना चाहता हूँ तो दोबारा भी लेफ्ट आ रहा है, और यहाँ पर अगर तीसरी दफ़ा मैं करना चाहता हूँ तो तीसरी दफ़ा भी मेरे पास लेफ्ट आ रहा है। दूसरा हमारे पास जो इंसर्ट टैब में ऑप्शन आ रहा है टेबल के बाद, तो ये पिक्चर का है। तो पिक्चर से यहाँ पर आप सिंपल जो आपके साथ कंप्यूटर में कुछ पिक्चर्स वगैरह होते हैं तो वो आप यहाँ पर इंपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ से यहाँ पे डाउनलोड में अगर कहाँ पर भी आपके साथ पड़ा हो तो वो उसको सिंपल सेलेक्ट कर ले और यहाँ पर इंसर्ट कर ले। तो ये मेरे पास अभी यहाँ पर टेबल के अंदर आ गए। क्यों गए? क्योंकि मेरा कर्सर जो था तो वो टेबल में था। तो मैं पहले कर्सर को इधर रखता हूँ, फिर इंसर्ट पिक्चर, और यहाँ से पिक्चर सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर इंसर्ट, सही है। तो पिक्चर के लिहाज से अक्सर लोगों को ये मसला पेश आता है कि इसको जो है तो हम मूव नहीं कर सकते। तो मूव आपने किस तरह करना होगा इसको, और आपने इस पे राइट क्लिक करके रैप टेक्स्ट, और अगर सिंपल आपने बस मूव करने के लिए ये करना है तो स्क्वायर दबा दें। इसके अलावा ये जो और ऑप्शन है तो ये हम आगे जो है तो एक्सप्लोर करेंगे कि ये कहाँ कहाँ पर ये इस्तेमाल होते हैं। लेकिन यहाँ पर हम स्क्वायर अगर सेलेक्ट कर ले तो आप देख सकते हैं कि अभी हम इसको पहले थोड़ा छोटा करते हैं। तो छोटा करने के लिए यहाँ से आप इसको छोटा कर ले और आप देख सकते हैं कि इसको हम फ्रीली बस मूव कर सकते हैं, जहाँ पर भी चाहे तो इसको मूव कर सकते हैं, सही है। और दूसरा हमारे पास जो पिक्चर था, अक्सर ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अभी कोई और टैब मतलब ओपन नहीं हुआ। जिस तरह मैं इस पिक्चर को सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पर मेरे पास एक न्यू टैब जो है तो वो ओपन हो जाते हैं फॉर्मेट के नाम से। तो फॉर्मेट में यहाँ पर मुझे कुछ ऑप्शन मिलते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये पिक्चर है तो यहाँ पर कुछ फ्रेम्स वगैरह है। अगर आप यहाँ पर इसको कुछ ये बहुत अच्छा है, मेरा रिफ्लेक्शन इसका नज़र आ रहा है इसमें। यहाँ पर और भी मतलब बहुत मुख्तलिफ किस्म के हमारे पास फ्रेम मौजूद हैं। तो जिस तरह भी आप 3D में रखना चाहते हैं या जिस तरीके से आपको अच्छा लगता है तो यहाँ से सेलेक्ट कर ले, सही है। इसी तरह यहाँ पर कुछ और ऑप्शन भी मेरे पास मौजूद है। पिक्चर बॉर्डर, अगर बॉर्डर आप इसको देना चाहते हैं कि इसके मतलब चारों तरफ कुछ बॉर्डर हमारे पास आ जाए तो यहाँ से सेलेक्ट कर लें। इसी तरह पिक्चर इफेक्ट भी है हमारे पास, सही है। ये कुछ इफेक्ट्स वगैरह है, मतलब उसी तरह है, मतलब 3D वगैरह। या आप देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छी अच्छी तरीके से हमारे पास यहाँ पर इफेक्ट्स मौजूद है यहाँ पर पहले से ही। अच्छा, इसके बाद हमारे पास जो है तो ऑनलाइन पिक्चर। तो ऑनलाइन पिक्चर मतलब अगर आपको
आपने एक डॉक्यूमेंट तैयार करना हो या कुछ, और उसके लिए आपको किसी तरीके से मतलब कुछ स्पेसिफिक पिक्चर चाहिए आपको, तो ऑनलाइन आप यहाँ से फिर उसको ले सकते हैं। लेकिन आप तभी ले सकेंगे अगर आपके पास स्टूडेंट आईडी हो, या आपके पास जो है तो एम एस वर्ड आपने पहले से परचेज किया हो, तो आप फिर इसको ऑनलाइन कर सकते हैं। लेकिन मेरे पास नहीं है तो यहाँ से मैं नहीं कर सकता। इसके बाद जो हमारे पास ऑप्शन आते हैं, तो यहाँ पर मुख्तलिफ किस्म के शेप्स मौजूद है, सही है। मतलब लाइन वगैरह या स्क्वायर वगैरह या सर्कल वगैरह। यहाँ पर हमारे पास जो डायलॉग बॉक्स होता है, मतलब जिस तरह हमारे पास अक्सर कार्टून में आपने देखा होगा, अगर मैं इस तरह करता हूँ तो आपने इस तरह के शेप्स देखे होंगे। इसमें अंदर आप कुछ लिखना चाहते हैं तो यहाँ पर लिख सकते हैं। तो ये यहाँ पर हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के शेप्स मौजूद हैं। इन शेप्स से जो है तो आप मतलब लोगो भी बना सकते हैं अपने लिए, कुछ डिज़ाइन बनाना चाहते हैं तो वो भी बना सकते हैं। मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें यहाँ से बन सकती है, तो वो भी इंशाल्लाह हम आगे आगे एक्सप्लोर कर लेंगे। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपको मैं पहले जो बेसिक चीज़ें हैं तो वो सिर्फ सिखाऊँ, उसके बाद हम इंशाल्लाह एडवांस की तरफ भी जाएंगे। यहाँ पर फिर हमारे पास स्मार्ट ऑब्जेक्ट्स आते हैं। तो स्मार्ट ऑब्जेक्ट्स मतलब यहाँ पर हमारे पास उस तरह के शेप्स हैं, मतलब जो नॉर्मली नहीं होती हमारे पास। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये आपको दिखाऊं तो ये आप देख सकते हैं कि बहुत ही प्यारा सा एक शेप हमारे पास बना है। तो इसमें हम अपने चीज़ें जो है तो वो लिख सकते हैं, सही है। यहाँ पर हमारे पास और भी मुख्तलिफ किस्म के शेप्स मौजूद हैं, लिस्ट के लिए अगर आप लेना चाहते हैं, या और भी मुख्तलिफ किस्म की हमारे पास यहाँ पर मौजूद है। ये अक्सर ये बुक्स वगैरह में आपने इसकी तरह के टेबल्स में अक्सर यूज होते हैं, या जो डायग्राम्स वगैरह होते हैं तो उसमें भी ये चीज़ें आपने देखी होंगी उधर ही। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर आप इसके जो कलर वगैरह है तो वो अगर चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से आप चेंज कलर में आ जाए, और यहाँ से जो कोई कलर आपको अच्छा लगता है तो वो सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर इसका जो मुख्तलिफ फॉर्मेट्स हैं तो वो भी आप इस पे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये 3D में हो गया, मतलब अगर मैं इस तरह इसको करूँ तो आप देख सकते हैं मतलब बिल्कुल 3D इसका जो शेप है वो बन गया है अभी, सही है। तो ये इंसर्ट टैब में आपको मतलब इसी तरह की चीज़ें मिलेंगी जो हमारे पास मतलब डिज़ाइनिंग में हमें बहुत मदद देती है। फिर इसके बाद जो ऑप्शन आते हैं तो वो चार्ट है। तो इस वाले ऑप्शन को हम इस वाले टूल को जो है तो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि ये वाला जो टूल है तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसमें जो चीज़ें हैं वो भी बहुत ज़्यादा हैं। तो अगर हम इस वाली वीडियो में इसको कवर करेंगे तो ये बहुत लंबी हो जाएगी, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में ये वाला हम कवर करेंगे। तो इसके बाद जो हमारे पास ऑप्शन आता है तो वो स्क्रीनशॉट का है। तो स्क्रीनशॉट का मतलब सिंपल आप ये कर सकते हैं कि इसको सेलेक्ट कर लें, सही है, स्क्रीन क्लिपिंग। तो अगर आप यहाँ से कुछ मतलब डेस्कटॉप पे आपने कुछ रखा है, और यहाँ से अगर आप कुछ स्क्रीनशॉट वगैरह यहाँ से लेना चाहते हैं, तो अगर मैं ले लूँ तो ये मेरे पास डायरेक्ट ही यहाँ पर आ जाता है, सही है। तो ये सिंपल यूज़ के लिए है हमारे पास। अच्छा, इसके बाद जो ऑप्शन है तो ये स्टोर का है और माय एप्स। तो ये दोनों ऑप्शन भी मेरे लिए नहीं खुले हैं, क्योंकि मेरे पास जो है तो आईडी नहीं है अभी। लेकिन अगर आपने परचेस किया होगा या स्टूडेंट आईडी है आपके पास, तो यहाँ पर आपको मुख्तलिफ किस्म के शेप्स टूल्स वगैरह और भी मिल सकते हैं। यहाँ पर एम एस वर्ड के अंदर भी कुछ छोटे छोटे ऐप्स होते हैं, मतलब आपके लिए काम आसानी कर लेता है वो भी। तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। इसके बाद जो विकीपीडिया है तो विकीपीडिया भी आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास अभी परचेज फॉर्म नहीं है तो हम यहाँ से नहीं कर सकते। इसके बाद जो है तो ऑनलाइन वीडियो। तो ऑनलाइन वीडियो में आप क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल आपने अपने डॉक्यूमेंट में एक वीडियो इंसर्ट करनी हो, और आप चाहते हैं कि वो वीडियो मतलब यहाँ से ही बस प्ले हो जाए, तो आप सिंपल यहाँ से आ जाए, और जो कुछ उसका टाइटल था यहाँ पर उसको लिखे पहले से। मैं अगर यहाँ पर टाइप करूँ तो अगर मैं यहाँ से कुछ वीडियो यहाँ पर इंपोर्ट करना चाहता हूँ तो वो यहाँ से हो जाएगी। अगर मैं ये सिलेक्ट करता हूँ यहाँ पर इंसर्ट, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर वो हो गई है इंसर्ट। यहाँ से आप इसको प्ले भी कर सकते हैं, लेकिन जो है तो
ये वाली वीडियो अभी अवेलेबल है, तो मेरे पास अभी ये प्ले नहीं हो रही। अगर आपके पास नेट भी ना हो तो इसके वजह से भी ये फिर प्ले नहीं होती, सही है। तो लेकिन मैंने बस आपको सिर्फ तरीका सिखाना था कि यहाँ से आप डायरेक्ट वीडियो भी इसमें इंपोर्ट कर सकते हैं। इसके बाद जो हमारे पास ऑप्शन है तो वो है हाइपरलिंक का। तो हाइपरलिंक हमारे पास मतलब आपने देखा होगा कि एक डॉक्यूमेंट में एक लिंक वगैरह जो पेस्ट होते हैं, लेकिन वो क्लिकेबल होता है। मतलब अगर हम उस पर क्लिक कर ले तो वो हमें कोई और जगह रिडायरेक्ट कर लेता है। फॉर एग्जांपल मैं अगर यहाँ पर लिखता हूँ ना, यहाँ पर कुछ एड्रेस अगर आप दे दें किसी वेबसाइट का, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से करता हूँ, अगर मैं चाहता हूँ कि यूट्यूब, सही है, तो यूट्यूब का जो एड्रेस है मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ डायरेक्ट, और मैं जो है तो हमने एम एस वर्ड के डॉक्यूमेंट में यहाँ जो एड्रेस मुझे दिखाई दे रहे हैं, तो एड्रेस में मैं यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, ओके कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास ये जो है तो हाइपरलिंक की फॉर्म में आ गए हैं। इसको आप क्लिक किस तरह करेंगे तो आपके साथ यहाँ पर ये डायलॉग बॉक्स जो ओपन हो गया है, तो यहाँ से आपको बता रहा है कि कंट्रोल प्लस क्लिक अगर आप दबाएं तो ये आपके साथ ओपन हो जाएगा। तो अगर मैं कंट्रोल दबाऊं और आप देख सकते हैं कि ये जो माउस का कर्सर है तो वो भी चेंज हो गया। इसको मैं अगर अभी क्लिक करूं तो आप देख सकते हैं कि मुझे डायरेक्ट रिडायरेक्ट कर लिया इसने, सही है। तो यहाँ से आप इसमें जो है तो हाइपरलिंक्स वगैरह भी कॉपी कर सकते हैं। अच्छा जी, इसके बाद जो है हमारे पास इसको मैं अंडू कर लेता हूँ। इसके बाद जो है तो हमारे पास बुक मार्क्स है वगैरह हैं। तो बुक मार्क्स क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं अ, अगर आपके पास एक बहुत ही बड़ा डॉक्यूमेंट है या कुछ बुक वगैरह है और उसको एक जगह आप उसमें बुक मार्क करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है या कुछ और है, और आप चाहते हैं कि नेक्स्ट टाइम अगर मैं इस डॉक्यूमेंट को ओपन करूँ तो ये मेरे पास मतलब सेव हो जाए या डायरेक्ट मैं इसी जगह पर वापस पहुँचूँ। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कमेंट और ज़रूर करें। मैं मिलता हूँ आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।